क्लास 12th वालों, इस वीडियो के थ्रू मैं एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचने का और उनको एक रियलिटी चेक देने का। आप लोग सोच रहे होगे सर इसमें गुड न्यूज वाली बात क्या है, तो यार तुम बस इस वीडियो को थ्रू आउट देखना, तुम लोगों को समझ आ जाएगा कि सर तुमको वो रियलिटी चेक भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये रियलिटी चेक क्या है, तुम अगर कंपेयर करो अपने आप को अपने डायरेक्ट सीनियर से, यानी कि जिन्होंने बोर्ड एग्जाम 2025 में लिखा था दोस्त, उनको नहीं पता था कि बोर्ड एग्जाम का लेवल एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। तुम पिछले साल के अपने सीनियर से पूछ के देखना, फिजिक्स के पेपर ने रुला दिया था स्टूडेंट्स को। मैथ्स का पेपर इतना लेंदी था कि बहुत कम बच्चे कंप्लीट पेपर को सॉल्व कर पाए थे। केमिस्ट्री का पेपर भी यूजुअली इजी आता है, लेकिन उसका भी लेवल इंक्रीज हो गया था। तो सर इसमें गुड न्यूज क्या है, सबसे पहले तुमको यह समझना पड़ेगा कि तुमको इस बार एडवांस में पता है कि तुम्हारे पेपर का लेवल ठीक ठाक रहेगा, या तो 2025 जैसा ही रहेगा या फिर उससे भी एक लेवल ऊपर बढ़ेगा। ये मैं कॉन्टिन्यूअसली तुमको अपने चैनल पर बता रहा हूं कि तुम अपने आप को अकॉर्डिंगली उसी तरीके से प्रिपेयर करो। सिर्फ बेसिक लेवल पर मत रह जाना, वो अब पास होने के लिए भी सफिशिएंट नहीं है दोस्त, इस चीज का ध्यान रखना। अब सर गुड न्यूज क्या है, अरे सीबीएसई ने तुमको इस बारी बहुत सारी चीजें एडवांस में प्रोवाइड कर दी। सैंपल पेपर जल्दी आ गए, डेट शीट जल्दी आ गई, तो तुम बहुत अच्छे से प्लान करके अपने आप को एज पर द लेवल ऑफ रीसेंट पेपर्स तैयार कर सकते हो। बोलो हाँ या ना। तो ये एक अच्छी न्यूज है। हाँ यार टाइम कम बचा है, लेकिन अगर मैं इस बचे हुए टाइम को बहुत वाइजली यूज कर लूं ना, तो सर अभी भी मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा कर सकता हूं। लेकिन ध्यान रखना, ये रियलिटी चेक तुमको फील होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुमको अपने हाफ ईयरली के रिजल्ट से पता चल गया होगा कि हाँ यार मेरे मार्क्स उतने नहीं आए हैं जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट से बात करी है, मेंटोरशिप प्रोग्राम में भी अपने बात करी है, सबने बोला है कि सर हमसे उतने क्वेश्चंस नहीं बने, जितनी मैंने तैयारी करी थी उसके हिसाब से क्वेश्चंस मैं नहीं बना कर आ पाया हूं। तो तुम हाफ ईयरली से प्री बोर्ड के दौरान ना गेम चेंज कर सकते हो, अगर तुम इस चीज को सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर दो कि अब तुमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी और तुमको एज पर द एग्जाम लेवल प्रिपेयर करना पड़ेगा। दोस्त तुमको बहुत सारे टीचर्स ऐसे मिलेंगे जो तुमको आसान आसान चीजें करा देंगे। मैं ये किसी को भी ऑफेंड करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट दिस इज द रियलिटी कि तुमको वो आसान आसान चीजें करवा देंगे, आसान आसान सवाल करवा देंगे। तुमको लगेगा अरे मेरी प्रिपरेशन तो एकदम 10 on 10 चल रही है, लेकिन फिर तुम प्री बोर्ड एग्जाम्स में बैठोगे, फिर तुम बोर्ड एग्जाम में बैठोगे ना, तो आंसू निकल जाएंगे, क्योंकि तुमने एज पर द पेपर लेवल पढ़ा ही नहीं है। तो तुमको अपने आप को उन क्वेश्चन से भी एक्सपोज करना है जो कि थोड़े से कॉम्पिटेंसी लेवल के। सीबीएसई ने बोला ना 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, और सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करता है, कॉम्पिटेंसी को कंफ्यूज कर देता है कन्वेंशनल क्वेश्चन से। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस का मतलब है कि जो आपकी थ्योरी है, जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, जिस पे आप आसान सवाल भी लगा रहे हो, उसी पर वो घुमा के सवाल पूछ लेगा, किसी में लैंग्वेज मुश्किल कर देगा, किसी में इनडायरेक्ट कर देगा क्वेश्चन को। ऐसे सवाल हमको करने पड़ेंगे। तो अब ये कैसे हो सकता है यार कि सर हाफ ईयरली में तो मेरा एकदम बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन मैं प्री बोर्ड तक एक अच्छे स्कोर तक कैसे पहुंचूं, ये तुम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो अभी तक मैंने तुमको रियलिटी चेक बता दिया, तुमको किस तरीके से अपने माइंडसेट को ट्रेन करना है वो बता दिया। अब मैं तुमको सॉल्यूशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 4 से 5 मिनट और लूंगा, लेकिन तुम लोग पक्का प्री बोर्ड एग्जाम देके जब अपने हॉल से बाहर निकलोगे ना, तो चेहरे पे स्माइल रहेगी तुम्हारे, अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देख लिया। और इसके साथ साथ एक बार, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा प्री बोर्ड में कैसा रहा रिजल्ट, तो एक बार हाफ ईयरली में कैसा रहा रिजल्ट। तो हाफ ईयरली में तुमने जो भी परसेंटेज सिक्योर करी है वो तुम इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे लिख के जाओगे, और प्री बोर्ड्स के लिए तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेड परसेंटेज है, तुम क्या परसेंटेज अचीव करना चाहते हो वो भी लिख के जाना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, बच्चे को क्या लगता है यार कि सर मैं ना 100% सिलेबस तो कवर कर नहीं पाया हूं, तो मैं एक काम करता हूं 60% सिलेबस ना अच्छे से कर देता हूं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। ये सब चीजें ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चल जाती हैं, जेई के पर्सपेक्टिव से चल जाती है, एनडीए के पर्सपेक्टिव से चल जाती है, क्योंकि वहां पर कट ऑफ वाला गेम होता है। बोर्ड एग्जाम में बेटा गेम है परसेंटेज वाला, कि आपको 90% 95% मार्क्स लाने, वहां से आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा और फिर आप अपने बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा करके आओगे। तो सबसे बेस्ट हैक क्या है, सिलेबस पूरा कवर करने पे फोकस करो। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा 100% सिलेबस एकदम टॉप नॉच लेवल पर कवर कर दो, मैंने बोला ये नहीं। प्री बोर्ड एग्जाम तक तुमको क्या करना है, इस तरीके से चलना है कि यार किसी भी सब्जेक्ट को, तुम फिजिक्स को उठाओ, मैथ्स को उठाओ, फिजिक्स को उठाओ, केमिस्ट्री को उठाओ, मैथ्स को उठाओ,
तुम्हारा 100% सिलेबस में से 70% सिलेबस ऐसा हो, 70% चैप्टर्स ऐसे हो जो तुमको एकदम टॉप नॉच लेवल पर कवर्ड हो, कि पीवाईक्यूज भी लग रहे हैं सर, सैंपल पेपर जो लगा रहा हूं उसमें जो सवाल है इन चैप्टर्स के वो भी बन रहे हैं, और बाकी 30% एकदम बेसिक लेवल पर कर लो, कि वन शॉट देख लिया अपन ने और उसके साथ साथ अपन ने एनसीईआरटी के सवाल कर लिए, कि सर वन शॉट देख लिया मैंने और मैंने एनसीईआरटी के सवाल कर लिए, इतना काफी। तो समझ पा रहे हो टाइम कम है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा स्मार्टली चीजों को कवर करना पड़ेगा। कवर 100% सिलेबस ही करना है प्री बोर्ड एग्जाम से पहले, लेकिन हम लोग ये हैक अपना सकते हैं कि 70% एकदम सॉलिड कर लें और 30% को बेसिक लेवल पर कर लें। बात समझ आ गई होगी तुमको। उसके बाद मैंडेटरी है भाई, ये एकदम मैंडेटरी है, हर चैप्टर के पीवाईक्यूज आपको लगा के जाने हैं प्री बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं दोस्त। आपके स्कूल वाले टीचर्स यही सवाल उठाएंगे जो 2023 में आए हैं, 2024 में आए, 2025 में आए, तो आपको ये पीवाईक्यूज लगाने हैं। और पीवाईक्यूज लगाने से ना ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चलेगा, बट सबकॉन्शियस माइंड में आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि आप वो सवाल लगा रहे हो जो सीबीएसई ने पूछे हैं आपके एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में। तो आपको ये भी समझ आएगा और आपको रियलिटी चेक भी मिलता रहेगा कि यार मैं जो थ्योरी पढ़ रहा हूं, वन शॉट देख रहा हूं, वो मेरे को पीवाईक्यूज बनाने में हेल्प कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये दोस्तों मैंडेटरी है, तुमको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करने ही करने हैं। तुमने ऑलरेडी कोई रिसोर्स ले रखा है तो उसी को ही तुम लोग फॉलो करोगे, नहीं तो मैं तुमको बेस्ट प्लस इकोनॉमिकल रिसोर्स बता दूंगा। वीडियो के एंड तक बस रुक जाना, ठीक है। वीडियो के एंड में मैं तुमको बेस्ट और इकोनॉमिकल रिसोर्स बता दूंगा, सैंपल पेपर्स का भी बता दूंगा। तो तुमको एक बढ़िया सा पैकेज, इकोनॉमिकल पैकेज मिल जाएगा, और ऐसा पैकेज होगा जो बाकी लोगों से, बाकी सारी बुक से बेस्ट है। उसके बाद बात करते हैं द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी अपने आसपास क्लासमेट से पूछना है, यार तू प्री बोर्ड से पहले सैंपल पेपर करेगा क्या, तो मेजॉरिटी बच्चे बोलेंगे नहीं। और यही गेम चेंजर है, ये थर्ड पॉइंट गेम चेंजर है। चाहे आपकी प्रिपरेशन 70-80% ही हुई हो, लेकिन अगर आप अपने प्री बोर्ड से पहले 3-4 सैंपल पेपर लगा गए, 3 तो लगा ही जाओ हर सब्जेक्ट के, इतने सैंपल पेपर आप अगर लगा गए तो आप देखोगे कि आपका टोटल गेम ही चेंज हो गया है। आपको अब थ्रू आउट द पेपर अपने आप को हैंडल कैसे करना है ज्यादा बेटर तरीके से समझ आ रहा है। एंग्जाइटी होती है, ऑब्वियस सी बात है यार, प्री बोर्ड एग्जाम्स और उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स में बैठना है, तो उस एंग्जाइटी को कैसे हैंडल करना है थ्रू आउट द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस को करना कैसे है, पेस कैसे मेंटेन करनी है, किसी क्वेश्चन में फंस रहा हूं तो उस क्वेश्चन से आगे कैसे बढ़ना है, आपको ये 3-4 सैंपल पेपर करके ना थोड़ा सा समझ आएगा। और ये चीज आपको प्री बोर्ड एग्जाम्स में 10-15 मार्क्स और ऊपर ले जाएगी, यकीन मानो मेरी बात को। और सैंपल पेपर करने कैसे हैं, यहां पर अब मैं कनेक्ट करने वाला हूं उस बात से जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। पेपर का लेवल अच्छा रहेगा, मार्केट में हर एक सैंपल पेपर अच्छा नहीं है। सैंपल पेपर्स ऐसे ही बना दिए जाते हैं कि वो 3-4 सवाल लिए, उन्हीं को ही हर पेपर में घुमा दिया, पीएनसी कर दी उनकी और घुमा दिया और बन गए सैंपल पेपर्स और भेज दिए। आपको ऐसा सैंपल पेपर नहीं लेना है दोस्त। आपको कैसा सैंपल पेपर लेना है, सबसे पहले तो आपके मेन सब्जेक्ट के लिए 15 सैंपल पेपर्स आपको करने हैं बोर्ड एग्जाम तक। प्री बोर्ड से पहले 3 या 4 सैंपल पेपर करके जाने हैं। अब ये सैंपल पेपर होने कैसे चाहिए कि ये जो आप सैंपल पेपर्स करोगे ना, सैंपल पेपर 1, सैंपल पेपर 2 बुक आएगी, उसमें जो 15 सैंपल पेपर होंगे, उन सैंपल पेपर्स के अक्रॉस द पेपर्स आपका वो हर टाइप का सवाल होना चाहिए। अक्रॉस द पेपर हर टाइप का सवाल होना चाहिए, चैप्टर वाइज हर टाइप का सवाल होना चाहिए चैप्टर वाइज, जो कि सीबीएसई पूछ सकता है 2026 के पेपर में। सिर्फ वो 3-4 सिलेक्टिव टाइप के सवाल नहीं और उन्हीं को ही हर पेपर में घुमा दिया और बच्चे को बेवकूफ बना दिया। ऐसा सैंपल पेपर आपको नहीं लेना है। तो आपको ऐसा सैंपल पेपर लेना है जो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपको तैयार कराए। ऐसा सैंपल पेपर लेना है जो ओवरऑल आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें से 10-15% क्वेश्चंस ऐसे रखे जो आपको सोचने पे मजबूर करे, जो आपकी कॉम्पिटेंसी चेक करे, कि एक केस बेस्ड क्वेश्चन या फिर 2 एमसीक्यूज ऐसे हो हर सैंपल पेपर में जो आपको चैलेंज करे, यहां से आपकी एक्चुअल ग्रोथ होगी। तो आपको ऐसे सैंपल पेपर्स लेने हैं जो आपको इंप्रूव करने में हेल्प करें, जो आपका लेवल इंक्रीज करने में हेल्प करें, जो आपके वीक एरियाज हैं उन पे आपको सवाल प्रैक्टिस करने पे मजबूर करें और आपके वीक एरियाज इंप्रूव हो। ऐसे सैंपल पेपर्स कहां हैं, कैसे मिलेंगे, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं।
आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने पीवाईक्यूज की बुक ले रखी है तो सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर्स लेना है, अदरवाइज आपको सैंपल पेपर्स प्लस पीवाईक्यूज दोनों के दोनों लेने हैं। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप पीसीएम स्टूडेंट है या फिर पीसीबी स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पे पैकेज दिख रहा है। इट्स जस्ट 1500 रुपीज, 6 किताबें 1500 रुपए में। और ये 1500 रुपए अगर आप लगाते हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहेगी और एंड में रिजल्ट भी जो आपका एक्सपेक्टेड है ना कि इतनी परसेंटेज लाना, उससे भी ऊपर ही जाएगा। इतनी क्वालिटी बुक्स हैं ये, एंड दैट टू एट एन इकोनॉमिकल प्राइस। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है सर पीवाईक्यूज की बुक मैंने ऑलरेडी ले ली है तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर्स चाहिए, तो बेस्ट सैंपल पेपर्स आपको यहां पर मिल रहे हैं। पैकेज डी ले लो यार, 500 रुपए से भी कम में आपके मेन सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर आ जाएंगे, एंड दैट टू 15 सैंपल पेपर्स। और जैसे मैंने बताया जो क्राइटेरिया होना चाहिए सैंपल पेपर्स का कि उसमें कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस हो, 10 to 15% क्वेश्चंस ऐसे हो जो आपको चैलेंज करे, जहां से आपकी ग्रोथ और ज्यादा आपको होते हुए दिखाई दे। उसके साथ साथ अक्रॉस द सैंपल पेपर्स क्वेश्चंस की वेरिएशंस होना बहुत जरूरी है चैप्टर वाइज, ताकि आप हर चैप्टर के वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से एक्सपोज हो सको। वो सब आपको इनके अंदर मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और वो लिंक से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ये मेरी तरफ से है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज हो गई, एक तो रियलिटी चेक मिल गया, उसके साथ साथ सॉल्यूशन मिल गया कि यार हाफ ईयरली से प्री बोर्ड एग्जाम में आप गेम चेंज कैसे कर सकते हो, और उसके साथ साथ यार इतनी इकोनॉमिकल प्राइस पे बेस्ट रिसोर्स मिल रहे हैं, और उसके बाद डिस्काउंट भी मिल रहा है। और क्या चाहिए यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।